हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में ये वीडियो नंबर 2 है बच्चों। सेक्शन 2.2 को कवर करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। और ये जो सेक्शन है बच्चों, ये रिलेटेड है ट्राई दीज, जो पेज नंबर 90 पे आपको नीचे प्रॉब्लम दी हुई है ना, उससे। यानी कि इस वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी को भी सीखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमको पढ़ा रहा है। प्लस ध्यान दें, यूट्यूब पे जो बच्चे डायरेक्ट इसको सर्च कर रहे होंगे ट्राई दीज को, ये अभी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आपके रहेंगे। देखिए, ट्राई दीज वाली ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे स्टेबल की हेल्प से। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस चैनल पे मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। चैनल पे विजिट करिए और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो या स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बात सेम है, ठीक है। स्क्वायर नंबर बोलो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, बात सेम है। मतलब जब किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाता है और जो आंसर आता है, ठीक। जैसे कि नेचुरल नंबर 1 लिया आपने, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नेचुरल नंबर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1 इंटू 1 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से 2 को 2 से, 2 सेकंड नेचुरल नंबर है आपका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यानी कि 4 आ रहा है, तो ये नेचुरल नंबर, ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 नेचुरल नंबर है, जब किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, ये देखिए 9 आ रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर है आपके, ठीक। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एक टेबल हमने यहां पर बना के रख ली है। चलिए फटाफट आ जाइए, इस टेबल को देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट आइए। देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। यहाँ नंबर लिखे हैं और यहाँ उनके स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होता है 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100, ठीक। अब 11 का स्क्वायर, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 11 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे बच्चे प्लीज, ठीक है। देखिए यहां पे मतलब है 11 का स्क्वायर मींस ऐसे, 11 का स्क्वायर मतलब 11 की पावर 2 कर दोगे, 11 इंटू 11 करोगे। अब बताओ 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, 121 ही तो आता है, ठीक। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट नंबर होगा आपका 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12, और कितना होता है यहाँ से आपके पास 144 होता है। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, 12 इंटू 12 करो, रफ वर्क में कहीं पर 12 को 12 से करो भाई मल्टीप्लाई, 144 मिलेगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो ये देखिए, ये आपके 1 से लेके 1 2 3 4 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 20 इंटू 20 करोगे 100 400 आएगा, 19 इंटू 19 करोगे 361 आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये सारे आपको याद होने चाहिए। यस सर, जैसे ही हमने आपसे पूछा कि 225 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 15 का। 256 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 16 का, यानी कि 16 इंटू 16 करके 256 मिलता है। 289 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 17 का, 17 इंटू 17 289 मिलता है, ठीक। 324 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, 18 का, 18 इंटू 18 324 मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो अब इस टेबल में अगर आप देखोगे तो ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं बच्चों आपके, ठीक है, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, नंबर नहीं देखने, स्क्वायर नंबर देखने, ठीक है, ये वाले। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में नोट भी लगाओगे तब आप ट्राई दिस की प्रॉब्लम को कर पाओगे। यहाँ पे देखिए जरा, ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं और ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, इसमें खास बात आपको क्या देखने को मिल रही है वो आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इनके यूनिट प्लेस को देखिए। अब बहुत सारे बच्चों को यूनिट प्लेस अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई नंबर लिखा है मान लो 524, तो इसका यूनिट प्लेस है 4, ठीक। ये वंस प्लेस जो होता है, फिर ये टेंस, फिर ये 100 प्लेस, ठीक। इसी को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं या वंस प्लेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, यूनिट्स प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट्स प्लेस का ये डिजिट है, ठीक है ना, यूनिट प्लेस डिजिट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 7229, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 9, ठीक। समझ गए, कोई नंबर लिखा होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, उसके यूनिट या वंस प्लेस वाले नंबर को आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या जितने भी स्क्वायर नंबर आ रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, ध्यान से चेक करो बच्चों। इसके देखो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, 1 के यूनिट प्लेस पे तो 1 ही है। अगर एक सिंगल नंबर लिखा है भाई तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही तो होगा, तो 1 के यूनिट प्लेस पर कितना है, 1 है। तो यूनिट प्लेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से चेक करो, ठीक है। यूनिट प्लेस पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर देखिए यूनिट प्लेस पे आपको 4 देखने को मिल रहा है, फिर यूनिट प्लेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 9 देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर यूनिट प्लेस पे आपको यहाँ देखिए 6 देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर कॉमा, फिर यूनिट प्लेस पे आपको 5 देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर यूनिट प्लेस पे आपको 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। 6 तो पहले कवर हो चुका है, छोड़ देंगे। फिर यूनिट प्लेस पे 9 देखने को मिल रहा है, 9 हम कवर कर चुके हैं। यूनिट प्लेस पे 4 देखने को मिल रहा है, कवर कर चुके हैं। यूनिट प्लेस पे 1 देखने को मिल रहा है, कवर कर चुके हैं। यूनिट प्लेस पे 0 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 में यूनिट प्लेस पे कितना है, 0 है, तो 0 देखने को मिल रहा है। इसके बाद यूनिट प्लेस पे 1 देखने को मिल रहा है, कवर हो गया। 4 देखने को मिल रहा है, कवर हो गया। 9 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 5 नहीं कवर हुआ, 5 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 9 4 1 0 सब कुछ कवर हो गया। यानी कि बच्चों
जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, ध्यान से सुन लो, जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, जितने भी स्क्वायर नंबर है इसको अब हम ठीक से लिख लेते हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर हैं अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, ओके। तो 0 पहले लिखेंगे, ठीक, फिर क्या आ रहा है, 0 कवर हो गया, 1, ठीक, 1, फिर क्या आ रहा है आपके पास, 1 से बड़ा नंबर 4, 4 कवर हो गया, फिर 4 से बड़ा नंबर 5, कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाइएगा, ठीक, 5 से बड़ा नंबर 6 और 6 से बड़ा नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 1 4 5 6 9, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अगर किसी नंबर के, कोई नंबर आपको दे दिया मैंने 196, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, कोई नंबर मैंने अचानक से आपको दे दिया 324, सडनली मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो एनसीईआरटी कहता है कि ये बताओ जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर आ रहे हैं क्या जरूरी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आपके सामने सबूत तो है, आपके सामने ये देखिए जितने भी नंबर है स्क्वायर नंबर है, यस सर, जैसे 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं क्या जरूरी है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0 1 4 5 6 9, क्या ऐसा जरूरी है, ये पूछता है एनसीईआरटी आपको। पढ़िए जरा, यहां पर कह रहा है, पढ़िए बच्चों ध्यान से, यहां से कुछ सीखना है और नोट लगाना है अपनी कॉपी में, ठीक। कह रहा है कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9 देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर, थिंक अबाउट इट, ओके। क्या कोई नंबर अगर इन सभी डिजिट से एंड होता है तो क्या जरूरी है वो स्क्वायर नंबर हो, तो जवाब है नहीं। सुन लो, कॉपी में नोट लगाओ, हाँ कॉपी में नोट लगाओ, इसी से भी हम ट्राई दिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9 इट मे और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर तो हो भी सकता है लेकिन पक्का स्क्वायर नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा, इसका परेशान ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है सबसे पहले बच्चों, देखो सबसे पहले अपनी कॉपी में फर्स्ट नोट लगाना है क्या, इफ, कॉपी में नोट लगाए, अभी एक और नोट लगवाऊंगा, इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर ends with the digits ends with the digits, या आप लिख सकते हो if any number have its units, if any number contains these number at its unit place, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, वो इन नंबर से एंड हो रहा है या उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर आते हैं, बात क्या सेम, ठीक। तो इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट, 0 1 4 5 6 9 देन it may or may not be, it may or may not be, it may or may not be स्क्वायर नंबर, ओके स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहता है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, ये नंबर आ रहे हो तो जरूरी नहीं है भैया कि वो स्क्वायर नंबर हो, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट मे और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर। एग्जांपल दूं आपको, आओ एग्जांपल देता हूं बच्चों, आओ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल एक छोटा सा बस दूंगा भी यहाँ पर क्योंकि ट्राई दिस वाली प्रॉब्लम करेंगे। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स, यस मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 3, ओके 3 2 1, लो 3 2 1 यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस हिसाब से तो इसको क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए या स्क्वायर नंबर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या, 321 यहां से हिसाब लगा लो, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 इंटू 17 कितना होता है जाके देख लीजिए, 289 होता है, यस सर होता तो है। अब देखो 17 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है, 18 आता है, यस सर आता तो है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, बात समझो, देखो 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 यहां पर बच्चों, यहां पर ध्यान से चेक करें, चलो ऐसे कर लेता हूं, यहां पे देखो ऐसे कर लेता हूं, यहां मैंने नंबर लिखा, ठीक, और यहां पर उनके मैंने स्क्वायर लिखे, यहां पर मैंने स्क्वायर लिखे, यहां नेचुरल नंबर लिख रहा हूं 17 का स्क्वायर तो आप कर लोगे ना, 17 इंटू 17 वही है 17 की पावर 2 कितना आ जाएगा 289, ठीक। अब 18 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 18 इंटू 18 कितना आ रहा है बच्चों 324। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी, मैं अगर आपसे पूछूं 321 मैंने आपको दे दिया, क्या ये स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे सर 321 आता तो 289 और 324 के बीच में, यस सर चेक कर लो भैया 324 से पहले यहीं कहीं तो आएगा, सुनो 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 यहां आएगा, ये 321 आएगा यहां, यस सर आता तो होगा, लेकिन भैया इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको आप उस अपने आप से ही मल्टीप्लाई करो तो 321 आ जाए, चेक कर लो, सबूत, सबूत आपके सामने, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 289 मिलेगा। अब 17 के बाद भैया नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो 18 आ जाता है, क्या 17 और 18 के बीच में
कोई नेचुरल नंबर आता है बताओ, आपको पता है क्या, बता दो अगर आता हो तो। 17 के बाद 17.1 आता है, डेसिमल में होता है भाई, वो डेसिमल वाले नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो 17 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा आपका, वो तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो आएगा वो तो 18 होगा। नेचुरल नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर लेना हमेशा, क्योंकि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे अपने आप से ही, तभी आपको स्क्वायर नंबर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि 17 × 17 289, 18 × 18 384। तो 17 और 18 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, सिंस नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन, सिंस यहां हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, सिंस no natural number, since no natural number exist, since no natural number, ओहो भाई हट जा, हाँ, exist between BW का मतलब समझाना, between 17 and 18, so 321 is not स्क्वायर नंबर, या इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर, एनो का मतलब नंबर है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूं भाई, पूरा लिख देता हूं, ठीक। अब सुनो, ये देखो 321 नॉट अ स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसके यूनिट प्लेस पे 1 आने के बावजूद भी ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सुनो, कॉपी में नोट लगाओ, अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 0 1 4 5 6 9, तो इट मे और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने डिजिट पढ़े आपने मैथमेटिक्स में? यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, जिसमें से 0 1 4 5 6 9 कवर हो गए। बचा क्या? रिमेनिंग डिजिट्स कौन से? ठीक है, 0 कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 2 बच गया, ठीक, 3 बच गया, ठीक है, सुन लो, ठीक, 4 कवर हो चुका है यहां पर, ठीक। इसके ऊपर हम कमेंट कर चुके हैं ना कि ये डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जो बचे डिजिट है उनके ऊपर तो कमेंट करो, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर इनको छोड़ के कुछ आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 को छोड़ दो, ठीक, 4 5 6 कवर हो गया। अगर 7 आ जाए और 8 आ जाए, 9 भी कवर हो गया, ठीक है ना, तो इनको छोड़ दो, 0 गया, ठीक। 1 के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक, 4 के बारे में हम बात कर चुके हैं, 5 के बारे में हम बात कर चुके हैं, 6 के बारे में हम बात कर चुके हैं, और 9 के बारे में बात हम कर चुके हैं। तो आपके पास डिजिट कौन सी बची है? आपके पास बचा है एक तो 2, ठीक, एक तो 2, और दूसरा है आपके पास कौन सा? 2 बचा है, 3 बचा है, और कौन सा बचा है? 7। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, 2 3 7 बचा है, और 8 भी बचा है, 8 पे भी सर्कल लगा, और 8 भी बचा है। सुनो, अब कॉपी में लिखो, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या 8 आ जाए, सुन लो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। समझिएगा, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ जाए तो पक्का, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं कि वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी, ना ना ना, नहीं होता है, वो नहीं होता। यही पढ़ना है आपको, क्या कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 0 1 4 5 6 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे इतने ये सारे डिजिट आ जाएं तो देख के आप नहीं बता सकते हो, डायरेक्टली देख के आप नहीं बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। हो भी सकता होगा भैया, और नहीं भी हो सकता होगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ गया तो पक्का श्योर है यहां पर, इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, स्क्वायर नंबर बोलो चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, बात सेम है। तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉपी में नोट लगाओ, क्या, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट, यहीं पे लिख दूं, इफ ये सेकंड नोट है, ये फर्स्ट नोट था, ये सेकंड नोट है। इफ एनी नंबर एंड्स विथ, if any number ends with the digits, and with the digit 2 3 7 8, and 8 भी लिख, and यहाँ कॉमा हटा के and 8 लिख लिया, then surely, ठीक है, surely it will not be a स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर भैया नहीं होगा। ये दोनों नोट को देखते हुए अब आइए ट्राई दिस को ले लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पर, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दिया
एग्जाम्पल दूं? चलो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इसका मैं आपको फटाफट यहाँ एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों। ठीक, एग्जाम्पल ले लो कोई ऐसा नंबर जो यूनिट प्लेस पे, जिसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा हो, इनमें से कुछ आ रहा हो, 2 3 7 8, कुछ भी ले लो। चलो मैंने ले लिया 432, लो यूनिट प्लेस पे 2, या 423 ले लो भाई, लो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, लो आपने 423 ले लिया। अब इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब ध्यान से चेक करो 423 आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो। एक चीज और मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 21 आता है इसके बाद, 20 के बाद 21, 21 का स्क्वायर पता है क्या होता है? कर लो कॉपी में, 21 इंटू 21 करो, 21 इंटू 21 441 आएगा, देख लो कॉपी में अपनी, करके देख लो। ठीक, अब सुनो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? ये नंबर इधर लिख रहा हूँ, इधर इसके स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक, ये इधर नंबर लिख रहा हूँ और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ? इसके स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक, 20 का स्क्वायर करो, 400 आता है। नेक्स्ट आपका 20 के बाद नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर आएगा 21, 21 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। 21 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 423 आता तो इन दोनों के बीच में, 423 आता तो इन दोनों के बीच में है, यस सर आता तो है, लेकिन 423 के करस्पॉन्ड कोई आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करके 423 आ जाए। देख लो, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 20 21 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह है कि ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, मैं पक्का बता रहा हूं आपको। कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आ जाए 2378, याद रखिएगा 2378, तो उसको देखते ही बोल देना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बोल दिया, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहाँ पे, हमने आपको बोल दिया बच्चों क्या कि हमने आपको नंबर दे दिया, लेट अस से 2997। ओके, अब यूनिट प्लेस पे 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। ठीक, हमने आपको दे दिया 4928, ये यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, देख लो। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने आपको दे दिया 49292, यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आइए ट्राई दीज में चलते हैं। ठीक, नाउ ये देखिए बच्चों, ट्राई दीज में आ जाइए। कह रहा है कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, कैसे आप पता करोगे? तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या है 2 3 7 8 है, यूनिट प्लेस पे अगर कौन से डिजिट है 2 3 7 या 8, अगर यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे अगर 2 3 7 8 है, तो दे आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो दे आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, या स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बोलो, स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं नंबर नहीं होते, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, अब बताओ 2 3 7 8 को छोड़ के कौन से डिजिट बचे? 0 1 4 5 6 9। ओके, तो अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो 0 1 4 5 6 एंड 9 ये आ रहा हो, तो देन the numbers may or may not be परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी, वी हैव टू चेक, तब हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आओ क्वेश्चन को करते हैं, और यहीं पर ऊपर लिख लेना भाई हम किसकी बात कर रहे हैं इसके पहले। इफ एनी नंबर, इफ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट के बारे में। इफ यूनिट डिजिट या इफ एनी नंबर एंड्स विथ, ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इफ एनी नंबर एंड्स विद, WITH विद लिखा हुआ है, समझ जाना। अगर कोई नंबर एंड करता है किसके साथ? इसके साथ करता है तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इन डिजिट के साथ एंड करता है तो वो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी। अब आओ सवाल करते हैं। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों। ठीक, नंबर 1 देखिए क्या दिया उसने, 1057। ओके, अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों, 1057, ओहो 7 से एंड हो गया, तो हम पक्का कह सकते हैं, देन वी आर वेरी श्योर, श्योर का मतलब पक्का है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंस इट कंटेन्स या इट एंड्स विद 7, ठीक है ना, इट एंड्स, देखो यूनिट प्लेस पे कितना है 7, ठीक है, तो 107 एंड्स विद 7, hence it is
नॉट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब बोलेगा सर सबूत दे दो, सबूत दे दें? देते हैं सबूत आपको। क्या सबूत है सर? इसका सबूत ये है बच्चों, यहां पे देखिएगा जरा, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। इधर नंबर लिख रहा हूँ और इधर क्या लिख रहा हूँ, उनके स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इधर मैं उनके क्या लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर लिखूंगा इधर। अब ध्यान दे बच्चे, देखो 1057 के आसपास आपको कोई नंबर पता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है? मुझे तो पता है भाई, 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है देख लो। अगर मैं नंबर 30 लेता हूँ, है ना, 30 के बाद 31 भी ले सकता हूँ, देख लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं 30 लेता हूँ तो 30 का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 कितना होता है बताओ? 3 3 9 होगा और डबल जीरो, ये लीजिए 900 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आप कुछ और सोचो, 31 सोचो, तो 31 का स्क्वायर आपको इसके आसपास नंबर सोचना है, 900 इसके आसपास है, 1057 के आसपास। 31 का स्क्वायर 31 इंटू 31, थोड़ा सा सॉल्व कर लो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 31 इंटू 31 स्टूडेंट्स, ओके, 31 इंटू 31, 1 into 1 is 1, 1 into 3 is 3, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 1 9 3 6, ये लो 961 आ गया। ठीक, चलो, तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 961। और सोचो, अब आपके पास आएगा क्या, 32। ठीक, सो 32 का स्क्वायर होगा 32 स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32। ठीक, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 32 इंटू 32। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट फटाफट, 32 इंटू 32, 32 इंटू 32। So 32 into 32, 2 to the 4, 2 to the 6, 3 to the 6, 3 3 the 9, 4, ओके, 6 प्लस 6 12, 1 जाएगा यहाँ पर 10, ये लो कितना आ गया, 1024 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक, कितना आ गया, 1024 आ गया। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट आएगा आपके पास 33, यानी कि 33 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 33 इंटू 33 होता है। ठीक, कितना होता है, 33 इंटू 33 होता है, कर लीजिए फटाफट, देख लीजिए कितना आ रहा है। सो 33 इंटू 33 करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्रॉस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 प्लस 9 18, 1 1089 आ गया। ठीक, सो यहाँ पे देखिए 33 इंटू 33 कितना आ गया, 1089। अब आप चेक कर लो, इसका तो नंबर ही नहीं आया, चेक कर लो। ठीक भाई, इससे इससे छोटा नंबर ये रहा 1024, और इससे बड़ा नंबर क्या है, 1089 है, इसके बीच में कहीं आता होगा क्या, 1057, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। 32 के बाद सीधे नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 33, यानी कि 32 और 33 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दो आप और 1024 1089 के बीच वाला कोई नंबर ऐसा मिल जाए। ठीक, ओके, इसके पहले के वीडियो देख के आए हो ना ये वाला, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, आपको सीधे बोल देना है क्या कि 1057 एंड्स विद, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, with 7, hence it is not a perfect square number। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। ठीक है, ये नो, इसका आंसर कितना आया, नो। ठीक है, नॉट नॉट, ये नहीं है। ठीक है, चलो अब यहीं पे मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, पार्ट 2 देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, इन्हीं दोनों पॉइंट को देखते हुए अब हम पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 क्या है आपका, पार्ट 2 है आपका 2 3 4 5 3, यानी कि ये किससे एंड कर रहा है, 3 से। ओके, चलो इसको देखते हैं। तो यहां से हो गया आपके पास कितना, 2 3 4 5 3, तो ये एंड कर रहा है किससे, 3 से। अब जाके देखो, अगर 3 से एंड करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आ गया नो। ओके, इसका भी आंसर आ गया नॉट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, सेकंड वाला भी। अब सर थोड़ा सा दिखा दो, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये कितना है, ये 23,000 है, तो 23,000 मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे मिलेगा 23,000 भाई, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, 20,000 के आसपास सोचो। ओके, तो मान लो मैंने सोचा 200 इंटू 200, अगर मैं सोचूं कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ आ गया, 40,000 के आसपास आ गया। ओके ओके ओके, सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं क्या, 15 15 ज़ा कितना होता है, 225 होता है, 225 होता है। यस, मैं सोच सकता हूँ 150 इंटू 150। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 150 का स्क्वायर सोच सकता हूँ मैं। चलो ठीक, तो यहाँ मैं नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ मैं उसका स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, सो अब मैं करूंगा क्या, 150 इंटू 150, देखता हूं कितना आता है भाई। देखो 15 इंटू 15 होता है 225, सुन लो, मैंने नंबर सोचा, नेचुरल नंबर सोचा मैंने 150। ठीक, तो 150 का स्क्वायर कितना होगा, 150 इंटू 150,
ठीक, कितना होगा देखो सबसे पहले 15 इंटू 15 कर लो, कितना आता है 225, और फिर कितने जीरो लगे हैं 1 2 2 0 2 0 लगा दो, ये आ गया 22,500 आ गया, जो कि इसके आसपास है। ठीक, अब मैं सोचूंगा 160 का स्क्वायर, 160 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं सोचूंगा 151 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा 151 इंटू 151, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। 151 इंटू 151 कर लो भाई, मैं जल्दी से कैलकुलेटर से करके आपको दिखा देता हूँ। आंसर तो मैंने करके दिखा दिया, बस मैं वेरीफाई आपको कराना चाहता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सो 151 इंटू 151 ये आ रहा है 22801। अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं, तो हम पता है किससे स्टार्ट करते हैं, अभी भी हम 23,000 से बहुत दूर हैं, है ना। हम करते हैं स्टार्ट सीधे मेरे ख्याल से 153 से, तो यहाँ से आएगा 153 इंटू 153 कितना होता है 153 इंटू 153, ये आएगा यस ये आ रहा है 23,409, जो कि इसके आसपास है, 453 से थोड़ा सा छोटा है। फिर नेक्स्ट आएगा 154, तो 154 का स्क्वायर 154 इंटू 154 आप करोगे। ठीक, तो 154 इंटू 154 ये आ जाएगा आपके पास 23,716। लो भैया, ठीक देख लो, ठीक है, ये लो, इन दोनों के बीच में ही तो ये नंबर आता होगा, कितना 20, इतना तो पता होगा मैथ्स, इससे बड़ा और इससे छोटा 23,453, ये लो। ठीक, अब इनके बीच में आता है, और ये टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं 153 154, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ठीक, समझ में आ गया, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। और ये वेरिफिकेशन आपको करके एग्जाम में नहीं दिखाना है, आपको बस ये लिख देना एग्जाम में क्या, कि 2 3 4 5 3 एंड्स विद द डिजिट 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ 7928, ओके, फिर से ओके 7928 ये भी नहीं होगा। अब बस मैं आपको डायरेक्ट कर देना, अब आप समझ जाना। ठीक है, क्या लिखोगे एग्जाम में, दिस एंड्स विद द डिजिट 8, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलो भाई दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक, 7928, ठीक है, तो 7,000 के आसपास आना है मुझे, यानी कि मैं कर सकता हूँ क्या, यस मैं कर सकता हूँ 7,000 के आसपास आना है, तो मैं कर सकता हूँ ओके 85 इंटू 85, यस 7,900 है। ठीक, तो देखो जरा, मेरे को नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या, और यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं नंबर चूज कर लूँ 85, पता है, तो 85 इंटू 85 कितना होता है पता है आपको, करके देख लीजिएगा, ये होता है, ये चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस वेरीफाई करा रहा हूँ, 7,225। ओके, 85 के बाद 86 आता है, यानी कि 86 इंटू 86। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 86 इंटू 86, 7396। ओके, 7396, अभी भी हम लोग बहुत दूर है, तो 88 से स्टार्ट कर लें क्या, 88 इंटू 88, ओके, सो 88 इंटू 88 इंटू 88, 77, ये सही रहेगा 7744। ठीक है, यहाँ सही रहेगा, ये सब हटा दो। ठीक, बहुत दूर है अभी भी हम लोग, है ना, हमको कहाँ से लाना है 7928 के आसपास लाना था। ठीक, सो नेक्स्ट है आपके पास 89, तो 89 इंटू 89 यदि आप करोगे 89 इंटू 89, सो यू विल गेट 89 इंटू 89, 7,921। ओके, नाउ अब आप करोगे 90 इंटू 90, 8100। ओके, सो 90, तो 90 का स्क्वायर 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा 8100। अब आप देख लो इन दोनों नंबर को देखो, ठीक, 7921 और 8100 के बीच में ही कौन आ रहा होगा 7928, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा, 89 के बाद सीधे क्या आता है 90, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, चलो नाउ अब चलो, तो जितनी भी डिजिट्स में लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं 2378, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, चेक कहाँ करना है, जब 0 1 4 5 6 9 आ रहा हो तब चेक करना है। ठीक है ना, तो बस ये जो नंबर है आपका 2 2 2 2 2, ये भी किससे एंड हो रहा है 2 से, और 2 से एंड हो रहा है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नॉट में चला जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक, डायरेक्ट बस लिख देना दिस एंड विथ डिजिट 2, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ 1069, हाँ अब चेक करना पड़ेगा, इसको तो चेक करना पड़ेगा, ये वाला आपको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड हो रहा है किससे 9 से, और जब 0 1 4 5 6 9 से एंड होता है तो चेक करना पड़ता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो
अब इसको चेक करिए, नंबर यहाँ लिखा मैंने और यहाँ लिखा उसका मैंने स्क्वायर। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ से लिखा मैंने ये 1000 है ना, सो स्टार्ट करूंगा मैं 30 से, ठीक, नंबर लिया मैंने 30 और 30 का स्क्वायर करो यानी कि 30 इंटू 30 कितना आ जाएगा बच्चों 900, 3 3 9 900, ठीक। अब 31 भी लेना चाहिए क्या, 32 से स्टार्ट करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 होता है 1024, यस 32 से स्टार्ट करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलो सो 32 और 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32 कितना होता है ये होता है आपका 1024। ओके फिर 33 आ जाएगा मेरे पास, सो 33 मीन्स 33 इंटू 33। ओके सॉल्व करते हैं, 33 इंटू 33 आप अपनी कॉपी में खुद से करिएगा, ठीक है। 1089, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करता रहूँगा। ये हो गया क्या 1089। ओके स्टूडेंट्स 1089 हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो आपके पास नंबर है क्या 1069, ये कहाँ आता होगा 1024 और 1089 के बीच में यहाँ कहीं, ठीक। ये नंबर तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आता होगा क्योंकि ये 1024 से बड़ा है, 1089 से छोटा है, तो 1069 इसके पास इसके बीच में आता होगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कोई नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 32 के बाद सीधे क्या आता है 33, तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करके आपको क्या मिला 1069, इसलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 9 होने के बावजूद भी ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, तो 1। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है नहीं भी, तो इसको भी आपको चेक करना है, स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जिस पे स्टार लगा है उसको एग्जाम में चेक करके दिखाना है, ठीक। चलो सो अब आ जाइए, इसको हम चेक करते हैं। ओके चेक करिए, चलिए। सो स्टूडेंट्स आइए इसको हम चेक करते हैं, ठीक। क्या नंबर है आपके पास, नंबर है जिसको चेक करना है वो 2061 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे अपने मन में, ठीक है। चलो सोचते हैं, क्या सोचोगे 2061 है ना, 2000 के आसपास आपको कब मिलेगा, लेट मी चेक इट। यस आप 45 से स्टार्ट करो, नंबर आपने नेचुरल नंबर चूज किया 45, तो 45 का स्क्वायर यानी कि 45 की पावर 2 यानी कि 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 2025। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा है ना, 45 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक। यहाँ पर 45 के बाद 46 आएगा, तो 46 का स्क्वायर कितना होता है 46 इंटू 46। ओके सो 46 इंटू 46 कितना हो रहा है 46 इंटू 46, 46 इंटू 46 कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 2116। ओके स्टूडेंट्स 2116, हाँ भाई। अब बताओ 45 के बाद 46, ठीक है 2116। अब ये देखिए 2025 आया और फिर 2116 आ गया, यानी कि इसके बीच में ही भाई 2025 से बड़ा 2061 होता होगा, यानी कि इसके बीच में ही कहीं क्या आता होगा 2061, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कोई नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 45 के बाद सीधे क्या आता है 46, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमको ये नंबर मिल जाए, इसलिए ये भी क्या है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी क्या है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर में चला गया। ओके स्टूडेंट्स तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब सुनिए ध्यान से, अब इसने हमसे सवाल किया कि पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने येलो कलर से ये स्टार लगा दिया, समझो येलो कलर से तो नहीं, ये ब्लू कलर से स्टार लगा रहा हूँ, ठीक। इसका आंसर यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, कह रहा है कि राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 5 नंबर ऐसे लिखने हैं, 5 नंबर ऐसे लिखने विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट प्लेस, जिसके यूनिट डिजिट प्लेस पे देखकर आप डिसाइड कर लो, क्या डिसाइड कर लो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात बताओ नॉट परफेक्ट स्क्वायर कब होते हैं, श्योर हम लोग कब होते हैं, श्योरली श्योरली हम कब कह सकते हैं कि वो क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जवाब है कि जब वो किससे एंड होते हैं, व्हेन दे एंड्स विद, दे एंड्स विद कौन सा डिजिट से एंड होते हैं 2 3 7 8, 2 3 7 एंड 8। तो भाई 5 नंबर कोई भी ऐसे लिख दो, 5 नंबर कोई भी ऐसे लिख दो जो इनसे एंड हो रहे हो और वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाले का कोई भी लिख दो 2 3 7 4 और लास्ट में एंड करा दो 2 से, लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक। सेकंड नंबर क्या आएगा आपका
कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। 4 3 9 1 लिखा इसने और लास्ट में 8 लिख दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, कुछ भी लिख दो, जो मर्जी आपकी वो लिख सकते हो, जो मर्जी है आपकी वो लिख सकते हो। थर्ड नंबर बच्चों आप लिख सकते हो, लेट अस से 2 9 9 8 0 2 1 2, कुछ भी 3 से एंड करा दो, चलो ठीक, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फोर्थ 2 9 0 0, इस बार 7 से एंड करा दो, लो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फिफ्थ, सारे तो कवर हो गए ना, 2 8 3 7 2 8 3, हाँ कवर हो गया। एक और एग्जांपल लिख लो, 4 9 2 2 और इसको एंड करा दो किसी से भी, किससे कराओगे? 2 से तो वैसे ही एंड हो रहा है, 8 लगा दो, लो खुश। 7 लगा दो भाई, 3 लगा दो, जो लगाना लगा दो। तो ये 5 नंबर हो गए, जिसको हम बाय लुकिंग देयर वंस प्लेस हम ये श्योरली बोल सकते हैं दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गए, सो दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इसने आपसे पूछा कि राइट 5 नंबर्स, आंसर नंबर 2 में यहां पे कर रहा हूं, ये 2 लिखा हुआ ना, ठीक, आंसर नंबर 2 में यहां पे कर रहा हूं। कह रहा है कि राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट प्लेस। आप देखो, जिनके यूनिट प्लेस पे आप देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो याद है द नंबर्स एंड विद द डिजिट, अगर वो किससे एंड हो रहे हो, यहां पे देखिए 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 एंड 9 से एंड होने वाले नंबर पे हम श्योर नहीं होते हैं, उसको चेक करना पड़ता है। ठीक, बस इसने हमसे ये पूछा है कि राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स प्लेस, ठीक है, और वंस प्लेस वेदर दे आर स्क्वायर और नॉट। ठीक है, चेक नहीं करना है, केवल आपको आंसर देना है। ठीक, तो अब आप 5 नंबर ऐसे कोई भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है, जो कि इन सब डिजिट से एंड हो रहे हो। पहला तो मैंने लिख दिया 2 1, ये फर्स्ट है, 2 1 3, और इसको मैंने 0 से एंड करा दिया। भाई कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 9 6, ओके 9 6 2, फिर 1 से एंड करा दो। ठीक, फिर थर्ड नंबर मैंने लिखा, थर्ड नंबर लिखा 4 7 2 9, इस बार 4 से एंड करा दो। ठीक, फोर्थ नंबर मैंने लिखा, ठीक, फोर्थ नंबर मैंने लिखा 5 2 7 9, इस बार आप 5 से एंड करा दो। ठीक, फिफ्थ नंबर लिखा मैंने 2 9, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, इस बार आप 6 से एंड करा दो। बस एंडिंग वाले देख लेना, ठीक है। और एक और लिख ही लो, टोटल 5 मांगे थे, हम 6 दे दे रहे हैं आंसर में। कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। ठीक, सो 2 3, ये मैं एक्स्ट्रा आंसर लिख रहा हूँ, 5 लास्ट में 9 लिख दो। तो ये नंबर में हम लोग श्योर नहीं है, इसको चेक करना पड़ता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको पढ़ाएंगे टेबल नंबर 1 के बारे में, वहां पर ट्राई दिस प्रॉब्लम जो भी दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।